किताबों ने हमारे प्राण लिए हैं, रात रात भर जगाया है और वो किताब को लेके पसीना आता है, समझ में नहीं आता। तो हम लोग तो दिन भर, जिस दिन परीक्षा होती उसी दिन कहते हे माता जी। तो ऐसे ही विद्वान लोगों की स्थिति बनती है। तो विद्वान लोगों को एक अपने बहुत अच्छी प्रकृति ने, कुदरत ने कहा कि या तो वे स्वाध्याय करेंगे नहीं वैसे, क्योंकि अपने आप को वो पंडित मान चुके हैं, शास्त्रों का ज्ञाता मान चुके हैं। दो तरीके से पढ़ने की बात आती है, या तो वे खुद अपनी लेखनी से कुछ लिखें तो उस विषय वस्तु को स्मृति करने के लिए, स्मरण करने के लिए वो पढ़े हुए शास्त्रों को भी पुनः उठाएंगे, अथवा जब कोई श्रोता लोग या गोष्ठी में आदि में जाएं तो उस समय फिर वो लेख के लिए अपना अध्ययन करेंगे। आप विद्वानों ने कहा कि हमने वो ग्रंथ ना तो पढ़े थे और ना पढ़ना थे। श्लोक वार्तिक में डॉक्टर अशोक जी संयोजक थे, इन्होंने कहा था ना तो जिंदगी में हमें श्लोक वार्तिक पढ़ी थी और ये भी पक्का था कि पढ़ना भी नहीं था, काहे को पढ़ना था। लेकिन गोष्ठी के बहाने उन ग्रंथों को भी पढ़ने का भाव आया जो ग्रंथ मात्र श्रद्धा के विषय थे, आस्था के विषय थे, लेकिन स्वाध्याय का मन नहीं होता था। तो ये सब चीज़ें आती हैं। अभी धर्मेंद्र पद्मावती का प्रसंग कितना रहस्यमय छुपा हुआ था, कितनी बड़ी बात। आचार्यों की मान्यताएं क्या हैं और कहाँ से कब क्या चल जाता है। धर्मेंद्र का अकेला नाम मिलना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद पद्मावती का जुड़ना ये दूसरी बात है। तीसरी बात जब कहा कि पद्मावती के सिर पर बैठना, ये तो और अपने आप में पता चलता है। तो ये स्वाध्याय पढ़ने से हमारा अंधविश्वास टूटता है, जो हमारा अंधा विश्वास हो जाता है वो छूटता है कि देखो प्रमाणिक चीज़ क्या मिली। अब जितने लोगों ने धर्मेंद्र पद्मावती की चर्चा सुनी है वे कभी इसकी आलोचना नहीं कर सकते थे मन से, अरे भाई आगम में लिखा हुआ है तभी तो बनी है। लेकिन जितने श्रोताओं ने पढ़ा है अब सबके मन में ये धारणा बन गई कि पद्मावती का संबंध पारसनाथ से नहीं, उनका संबंध उपसर के समय धर्मेंद्र से है। और आज ये जो धारणा बन गई, अभी जो अनिल बाबू कह रहे थे कि धर्मेंद्र पद्मावती पारसनाथ के रक्षक देव हैं, शासन देव हैं, सबको बुद्धू बनाया जाता है। देखो शासन देवताओं की महाराज विराज कर रहे हैं, यक्ष यक्षिणी शास्त्रों में होते हैं कि नहीं होते, सब कहते हैं। एक भी शास्त्र ऐसा नहीं है जहाँ यक्ष यक्षिणी और शासन देवी देवताओं का वर्णन भगवान के समोषण में न जुड़ा। मैं सभी विद्वानों से, सभी पंथ वालों से पूछ चुका हूँ कि मंदिर में यक्ष, समोषण में यक्ष यक्षिणी होते हैं, शासन देव होते हैं, लेकिन समोषण में जाने वाले लोग उनसे क्या अभिवादन करते हैं ये उल्लेख बता दीजिए। समोषण की बात है, क्या व्यवहार करते जाने वाले, उनको जय जिनेंद्र करते हैं, क्या करते हैं वो। मात्र एक वैभव के प्रतीक रूप में दिखाया जाता है कि देवता भी इनकी, लेकिन समोषण में जाने वाले उनके साथ कोई व्यवहार करते हों, कोई इनसे संवाद होता हो, ऐसा कोई उल्लेख नहीं। दूसरी बात है कि प्रतिष्ठा पाठों में भगवान के मंदिर का पूरा स्वरूप लिखा है। गर्भालय कितना होना चाहिए, 5 भाग होना चाहिए, 1 भाग छोड़ना चाहिए, भगवान जी यहाँ विराजमान होंगे, बोली मंडप आएगा, गुण मंडप आएगा, सब पूरा वर्णन लिखा। मैंने पूछा कि भाई ये शासन देवी देवताओं को मंदिर में कहाँ विराजमान करना चाहिए, ये कोई मुझे आगम का उल्लेख दे दे। मैं सबसे पूछ चुका हूँ, भट्टारकों से भी पूछा, महाराज लोगों से भी पूछा, सबसे पूछा कि मुझे ये बता दो कि समोषण में उनके साथ क्या अभिवादन होता है,
उनको मंदिर में कहाँ विराजमान करना चाहिए, ये किसी भी शास्त्र का उदाहरण दो। मुझे 13-20 मंथ से भी कोई लेना देना नहीं, चलो भट्टारकों से भी मुझे कोई विकल्प नहीं। आज की तारीख के पहले कहीं भी किसी भी शास्त्र में बता दीजिए कि धर्मेंद्र, पद्मावती या कोई भी यक्ष यक्षिणी का स्थान मंदिर जी में स्थापना निक्षेप से कहाँ पर है, उनको कहाँ पर विराजमान करना चाहिए। कोई उल्लेख आज तक कोई नहीं दे पाया कि विराजमान करने का स्थान कहाँ है। भगवान के पार्श्वभाग में बैठने का बाद समोषण में है। मंदिर समोषण के प्रतीक नहीं है। समोषण में चतुर्मुखी उनकी व्यवस्था अलग है, आज मंदिर एक मुखी बनते हैं। पार्श्वभाग में बैठाने के स्थान है उनका, लेकिन ये समोषण के प्रतीक। दूसरा बात, अकृत्रिम चैत्यालयों में अरहंत भगवान के साथ कहीं भी यक्ष यक्षिणियों का स्थापना का उल्लेख कोई भी आचार्य ने किया हो तो हमें बतावें। किसी भी अकृत्रिम चैत्यालय में, चाहे नंदीश्वर हो, चाहे से अंठावन हो, कोई भी चैत्यालय में उनके यक्ष यक्षिणी देवताओं का स्थान क्या अकृत्रिम चैत्यालय में है। मात पूजवर यतिवे सवाचार्य ने देवत छंद के अंदर सरस्वती और सानत कुमार जाति के देवों को देवत छंद में स्थान दिया है। देवत छंद कहलाता है पीछे का भाग, जो पीछे बनता है ना, ऐसा। उस देवत छंद के अंदर उनकी मूर्ति के उल्लेख करने का उल्लेख मिला है, लेकिन कहीं भी यक्ष यक्षिणियों को विराजमान करने के लिए नहीं। वो उनका देवत छंद यानी उनका वैभव है, लेकिन कहीं मंदिर में होता है सो कहीं आगम में नहीं मिला। दूसरी बात हमने कहा कि जैसे कोई पाषाण की मूर्ति आती है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की विधि लिखी है कि भाई आज के बाद भगवान की, ऐसी शासन देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा विधि का उल्लेख किसी प्रतिष्ठा पाठ में आया हो तो बताना। प्राण प्रतिष्ठा कि आज के बाद ये शासन देव माने जाएंगे, उनमें प्राणों की स्थापना कौन सी विधि से, कौन से मंत्र से, कौन से संस्कार से शासन देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाए जैसे भगवान की जाती। आज तक कोई जवाब नहीं मिला। आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग भी ये प्रश्न लेकर के कहीं से जवाब लाएं तो ला सकते हैं। पहला, समोषण में अभिवादन होता है तो लोग क्या अभिवादन करते हैं, उनके साथ व्यवहार, समाचार। दूसरा, मंदिर जी में उनका स्थान कहाँ है, कौन से स्थान पर विराजमान करना चाहिए, उनका स्थान कहीं है कि नहीं। अकृत्रिम चैत्यालयों में क्या इनकी व्यवस्था है। तीसरा, इनकी प्राण प्रतिष्ठा क्या है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा किस रूप में की जाए, कहाँ पर इसका उल्लेख प्रतिष्ठा पाठों में, कोई भट्टारक के ग्रंथ में आया हो तो मुझे जानकारी नहीं है। और चौथा प्रसंग जो अभी आनंद बाबू ने कहा था कि ये धर्मेंद्र, पद्मावती सब लोग मानते हैं कि पारसनाथ के शासन देवी देवता हैं, ये है ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं इनका, ना यक्ष यक्षिणी है ना शासन देवी देवता है। ये तो भवनवासी देव हैं, ये तो मात्र उपसर्ग निवारण के लिए आए हैं। पारसनाथ के शासन से, मंदिर से, स्थापना से इनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ना समोषण से मतलब है, ना जन्म कल्याणक से, ना दीक्षा से, ना ही मंदिर से, कोई है ही नहीं इनका मतलब। क्योंकि उनका देव तो मातंग था, धर्मेंद्र था ही नहीं। धर्मेंद्र और पद्मावती जो भी हैं ये उपकारी के रूप में स्मरण किए गए, ना कि मंदिर के रूप में, ना कि मंदिर में स्थापना के रूप में। किसी भी आगम में, किसी भी शास्त्र में धर्मेंद्र पद्मावती की स्थापना किस तीर्थंकर के रूप में करने की बात आई, ये किसी भी आगम में बता दीजिए। स्थापना, मंदिर की स्थापना, क्योंकि ये देवी नहीं है, ना शासन देव हैं, किसी के समोषण में बता दीजिए धर्मेंद्र पद्मावती का स्थान क्या था पारसनाथ भगवान के समोषण में। कोई जवाब अभी तक नहीं। तो ये मात्र एक उपकारी देव के रूप में आए कि उपसर्ग दूर किया है तो किया है, लेकिन इनका पारसनाथ से कोई संबंध नहीं है, मंदिरों में इनका कोई संबंध नहीं है,
पूजा पाठ से इनका कोई संबंध नहीं है, अर्घ उतारना चोला चढ़ाना इनका कोई संबंध नहीं है, प्रतिष्ठाओं से भी कोई संबंध नहीं है। भगवान के वैभव में भी सब आए हैं, शासन देव आए, यक्ष यक्षिणी आए, लेकिन धर्मेंद्र पद्मावती का जो रूप है पारसनाथ के वैभव में भी उनका कहीं नाम नहीं दिया। जब वो अरहंत बन जाते हैं तब मात उपसर्ग निवारण के समय आते हैं। तो इस प्रकार की चर्चाओं से जिन लोगों ने सुने उनके मन में एक अंधविश्वास तो टूटा होगा कि वस्तुतः अभी तक हम क्या मानते रहे और ये क्या हैं। ठीक है, अपन मानते थे वैसा, लेकिन अब तो अपन को आगम का प्रमाण मिल गया, शास्त्रों पर इस पर काफ़ी चर्चा हुई। तो इस प्रकार के सब लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करके अच्छे लेख लिखे। जैसे सुरेंद्र भारती ने तो एक बात तो पूरी पक्की कर दी कि हम कितनी मेहनत करके आए हैं, कितनी अच्छे लिख के आए हैं, महाराज को तो उसमें कोई ना कोई कमी, और जिस दिन हमें कमी दिखना बंद हो जाएगा डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, उसी दिन से आपका विकास रुक जाएगा। विद्वानों का, आपका नहीं होता, विद्वानों का। क्योंकि ऐसा आता है कि कोई भी चीज़ में जब तक कमी रहती है तो उसकी वो कमी सुधर जाती है। और मेरा उद्देश्य यही रहता है कहीं आपके द्वारा हमारे सामने बैठ कर के कुछ ना हो जाए। दूसरी बात जो ये बात को सभी विद्वानों से मेरा बहुत अच्छी तरह से आग्रह है कि आप समन्वय करने का प्रयास न करें, सम्यक दर्शन का ध्यान रखें। जैन दर्शन में खास तौर से दिगंबर जैन धर्म में सम्यक दर्शन का बहुत महत्व है। बहुत उनको अपने से मैचिंग करने में हानि नहीं है। जैसे हमने कल कहा था, वो तो कहते हैं हम तो दिगंबर मूर्ति को नमस्कार करने को तैयार हैं, उनको क्या नुकसान है? नुकसान तो हमें, फिर आप भी उनको वस्त्र वाले को नमस्कार करिए। तो नुकसान उनको नहीं है, नुकसान अपने लिए है। तो हमें सम्यक, सबसे बड़ी गलती वहाँ से शुरू हुई है। एक अभी नेमीचंद आरा वालों ने महावीर और उनकी परंपरा, आचार्य भगवान महावीर और आचार्य परंपरा, उसमें उन्होंने बिना लेख किए सारे आचार्यों को टकेसेर भाजी, टकेसेर खाजा, अंधेर नगरी और चौपट राजा, कोई बिना संकेत किए बस पूरे आचार्यों की लिस्ट बना दी। अब उनमें सामान पढ़ते समय यही होता है कि यही दिगंबरों की आचार्य वही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमारे आचार्यों ने सवस्त्र मुक्ति मानने वाले, कबलाहारी मुक्ति मानने वाले, स्त्री मुक्ति मानने वाले को स्पष्ट मिथ्यात्व की कोटि में रखा है, तो उनके मानने वाले जो आयतन हैं वे अनायतन हैं हमारे लिए। भले वो महावीर स्वामी की मूर्ति है, भले वो ऋषभदेव की मूर्ति है। हमारे यहाँ तीर्थंकर नाम से पूजने से पूजा नहीं हो जाती है। यदि तीर्थंकर को भी ग्रस्त अवस्था में आप उनका गंधोदक बनाते या अष्टदप से पूजन करते हैं तो वे ऋषभदेव भी आपके लिए कुदेव हैं और आप मिथ्या दृष्टि है। किस अवस्था में? ग्रस्त अवस्था में, जिस समय वो राजपाट में हैं, उस समय आप अरहंतों जैसा उनका गंधोदक बनाएं, उनकी पूजा करें। दिगंबर के अनुसार बता रहा हूँ, दिगंबर धर्म के जब तक उन्होंने वस्त्र त्याग नहीं किए, उसके पहले यदि हम देवगुरु साध की पूजा करते हैं तो मिथ्या दृष्टि हैं और वे कुदेव हैं। कुदेव हैं। ग्रस्त अवस्था में तीर्थंकर को भी देव मानना, 18 दोषों से रहित मानना, वो भी कुदेव की कोटि में आता है। तो इस प्रकार के सवस्त्र को भगवान मानना, कबलाहारी मानना और ऐसे मंदिर जो हैं वे अनायतन की कोटि में आते हैं। षड अनायतन जो त्यागो, तो ये षड अनायतन है। और जो अनायतन है उस अनायतन को हम आयतन की बराबरी की लाइन में कैसे रख सकते हैं? जो गुरु की परिभाषा से अलग हैं उन्हें हम गुरु की परंपरा में कैसे रख सकते हैं?
जो शास्त्र की बाह्य परिधि से, शास्त्र की परिधि से बाहर निकल गए, उन्हें हम जिनवाणी की लाइन में कैसे रख सकते हैं। इसलिए सभी लेखों में जो स्खलन इस बार देखा गया कि उनको उसी आदर के साथ उस विषय को लिया गया, उसी आदर के साथ उस शास्त्र को स्थान दिया गया जो आदर एक सम्यक के लिए मिला। तो उनको रेफरेंस मिलना चाहिए और वहाँ आना चाहिए। समीचीन कथन का यहाँ इस प्रकार का विकृत रूप लिया गया, इस प्रकार का अन्यथा रूप लिया गया, जो क्योंकि हमें गोष्ठी में सम्यक दर्शन की रक्षा करना है, हमें समन्वय करते समय सम्यक दर्शन की रक्षा करना है, हमें सौहार्दपूर्ण सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा समर्थक मैं हूँ। सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा समर्थक मैं हूँ, लेकिन मैं किसी भी संप्रदाय को एक नहीं कर सकता। एक करने पर भिन्नता कहाँ रही, सब एक ही हो गए। कहीं ना कहीं अंतर है। हाँ, हमारा किसी से विद्वेष नहीं है, लेकिन विद्वेष नहीं है इसका अर्थ है कि उनको हम सत्य की बराबरी के ऊपर बैठा लें। ये जो लेखकों के ज़्यादातर लेखों में जब भी एक चाहे अध्ययन आए, वहाँ पर लोगों के चूक गए। इन लेखों में ये सुधार होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी गोष्ठी की छपी हुई पुस्तक जिनवाणी की अलमारी में रखी जाएगी, वहाँ अर्घ चढ़ाया जाएगा और